हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 8 सीबीएसई का बायोलॉजी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेटा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए, तो पहली बात तो बेटा जैसे आप इस चैप्टर के नेम को ही देख सकते हो जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम क्रॉप के बारे में बात करेंगे कि क्रॉप की हमें क्यों जरूरत पड़ी, हम कहाँ कब शुरू हुआ था ये, और इसकी प्रोडक्शन कैसे है। ऐसा नहीं है कि बेटा जब हम हमारी अर्थ है तो उसमें अगर हम अपने जो हमारे सीड होते हैं उनको सो कर देंगे तो वो हमें अच्छी तरह से उसकी प्रोडक्शन मिल जाएगी। नहीं, किसी भी क्रॉप की या किसी भी चीज की 100% या फिर आप कह सकते हो कि मैक्सिमम के मैक्सिमम उसकी क्या हमें आउटपुट लेने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, कुछ स्टेप्स चाहिए, उसको बड़े अच्छे तरीके से हमें करना पड़ता है ना। चलिए, इसके बारे में हम क्रॉप की प्रोडक्शन में पढ़ेंगे और उसके बाद आता है बेटा हमारी मैनेजमेंट, जो कि क्रॉप को हम मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो बेटा हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ ही क्यों रहे हैं चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर आप ध्यान से अगर फैक्ट्स को पढ़ते हो तो जो हमारी 11% वर्ल्ड का लैंड है ना, हमारा पूरा वर्ल्ड है, उसमें कॉन्टिनेंट्स है, तो उनमें से बेटा 11% जो हिस्सा है ना, वो अंडर कल्टीवेशन है। यानी कि 11% ऑफ वर्ल्ड लैंड इज अंडर कल्टीवेशन, उनमें फार्मिंग होती है, उसमें क्या होता है, क्रॉप्स को बेटा उगाया जाता है। किसके लिए? हमारे लिए, ऑफ कोर्स, है ना। और बेटा जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, है ना, इंडिया में जिस तरह से हम कंट्री में रह रहे हैं बेटा, इस कंट्री में एटलीस्ट 70% जो लोग हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनकी सोर्स ऑफ इनकम फार्मिंग ही है, क्रॉप प्रोडक्शन ही है। तो इसके लिए हम अपनी ये चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आप एक क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए बेटा, when you are hungry, what do you need? क्या चाहिए आपको? जब आपको भूख लगती है तो क्या करते हो, क्या मांगते हो? ऑफ कोर्स फूड मांगते हो, यू नीड फूड, है ना। क्यों चाहिए फूड हमें, क्या कुछ करता है फूड हमारे लिए? चलिए एक एक पॉइंट समझते हैं। पहली बात, इट गिव्स अस एनर्जी। सबसे बड़ी बात, अगर आपने कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, अगर आपने बेटा कोई एग्जाम भी देना है ना, कुछ पढ़ना भी है, तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको बिना खाने के बिठा दिया जाए पढ़ने के लिए तो आपका ध्यान या कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं लगेगी, है ना। उसके लिए क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें वो एनर्जी फूड से मिलती है। ठीक है, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो क्यों करते हैं बेटा, ताकि हमें एनर्जी मिल सके और हम अपने आप को, हमारी लाइफ अच्छी तरह से जी सके, है ना। ठीक है, चलिए सेकंड बेटा, सेकंड क्या है, वी नीड फूड फॉर ग्रोथ। जैसे बेटा आपकी क्लास, अभी आप छोटे हो, है ना, आपकी ग्रोइंग एज है, आप बढ़ रहे हो, ठीक है, तो बेटा आपके लिए फूड बहुत ज्यादा नेसेसरी है ना। अगर आप अपने फूड को कम कर दोगे खाने के लिए, जैसे कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर आप नहीं खाओगे, एक बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो बेटा क्या होगा, आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रुक जाएगी, है ना। तो आप कह सकते हो कि फूड हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम कुछ नेसेसरी जब हम नहीं लेते हैं, चीजें नहीं खाते हैं, तो कईयों के बेटा आप कह सकते हो कि चश्मा लग जाता है ना। तो और क्या होता है, और कईयों की हाइट छोटी रह जाती है। वो बेटा कई बार उसका मेजर फैक्टर फूड ही होता है ना। कई बार आप फूड कंज्यूम अच्छी तरह से नहीं करते। ओके, सो ग्रोथ पर्पस के लिए हमें फूड की बहुत जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, टू बी अलाइव। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ना। फूड के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, है ना बेटा। डेथ बाय स्टार्वेशन बहुत ज्यादा लोगों की होती है। आप देखिए कई वर्ल्ड के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे फूड पहुंचता ही नहीं है, या फिर उनको इतना कम फूड मिलता है कि वो मुश्किल से सरवाइव कर सकते हैं, है ना। अगर हम अफ्रीका की ओर जाएं तो बेटा वहां पे आप देख सकते हो कि बहुत लोग भूखे भी मरते हैं। समझ में आ रही है ये बात। तो जिंदा रहने के लिए हमें फूड की बहुत जरूरत पड़ती है। तो बेटा चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अपनी बॉडी को हिलाने
के लिए, है ना, कोई भी हमको बेटा फूड चाहिए, ठीक है। तो फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। अच्छा बेटा, अगर ये तो हो गए फूड के काम कि फूड हमारे क्या क्या काम आता है और फूड हमें क्यों जरूरी है खाना, है ना। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे बेटा कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड। अब आप कह दो कि भाई हम तो सुपरमार्केट से फूड लेते हैं, ये नहीं, उसकी जो रॉ फॉर्म होती है ना, तो वो कहाँ से मिलती है बेटा हमें। पहली बात, अगर हम बिल्कुल ही बेसिक बात करें तो बेटा फूड हमें प्लांट्स से मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है, वही तो अपनी बात करनी है। और बेटा फूड हमें एनिमल से भी मिलता है, बिल्कुल। कैसे, एग्जांपल तो बड़ी अच्छी थी, देखिए प्लांट्स की बड़ी अच्छी एग्जांपल आप ले लो। जैसे आप रोटी खाते हो घर पे, वीट हो गया बेटा, जैसे गेहूं बोलते हैं, मेज हो गया, ठीक है, बार्ले हो गया, ऐसी सो ऑन बहुत चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या कुछ मिलता है, एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। और साथ में ही एनिमल्स हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, एग्स प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं और मीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो बेटा ये जो हमारे बेसिक फूड हैं ये हमें एनिमल्स एंड प्लांट से मिलते हैं, ओके बच्चे। तो अच्छा दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चे एक बात है कि ह्यूमंस एंड एवरी एनिमल ऑन अर्थ, ठीक है, ह्यूमंस एंड एवरी एनिमल ऑन अर्थ, जितने भी जानवर और इंसान इस धरती पे हैं, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये कैसे भाई, देखिए ये तो हमने मान लिया कि प्लांट से हमें वीट वगैरह सब कुछ मिलता है, तो हम क्या करते हैं, वो हमें जरूरत है उनकी। बट अगर आप जो बेटा हमारे जैसे एग्जांपल है लॉयन की या टाइगर की, अगर वो डियर को खाएंगे, ठीक है, अगर वो डियर को खाएंगे तो उनको क्या जरूरत है प्लांट की, है ना, उनको क्या जरूरत पड़ेगी प्लांट की। देखिए एग्जांपल समझते हैं। पहले बेटा हमारे पास है डियर, ठीक है, डियर ने क्या खाया, प्लांट, ठीक है, डियर तो हर्बीवर्स है तो वो प्लांट ही खाएगा, ओके। तो वो सरवाइव कर गया। डियर को कौन खाता है बच्चे, कार्निवरस, टाइगर लगा लो, लायन लगा लो, कोई भी, है ना। तो टाइगर ने डियर को खाया, डियर ने प्लांट को खाया, तो अल्टीमेटली बेटा प्लांट ही इनडायरेक्टली टाइगर के पास पहुंच रहा है ना। तो आप कह सकते हो कि जो बेटा जितने भी अर्थ पे ह्यूमंस एंड एनिमल एग्जिस्ट करते हैं उनका फूड का सोर्स का क्या है, प्लांट ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और indirectly all the animals depend upon plants, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दी, है ना, डियर आप लिख सकते हो, रैबिट लिख सकते हो, जो क्या क्या करते हैं, जो डायरेक्टली डिपेंड है, और टाइगर, लॉयन, वुल्फ आप लिख सकते हो जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी क्रॉप के बारे में। बेटा ये शुरू कैसे हुआ सबसे पहले, ठीक है, क्या जरूरत पड़ेगी। देखिए पहले तो हमारा जो एंशिएंट टाइम था, जो हमारे एंसेस्टर थे बेटा, वो हंट करते थे, है ना। किस चीज का हंट करते थे, किसका शिकार करते थे बेटा, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, जो आप कह सकते हो कि डियर वगैरह है या कोई भी और जानवर है, उनका हंट करते थे। और बेटा होता क्या था कि जो भी चीजें उनको आसानी से मिलती थी वो उसको खा लेते, सरवाइव करते थे उसके लिए, ठीक है।
और आप कह सकते हो कि हंटिंग के बाद वो जो हमारे पेड़ों पे जो फ्रूट्स वगैरह होते थे उनको खा के भी वो सरवाइव करते थे। ठीक है, तो बेटा करीब 12,000 साल पहले, ठीक है, कितने 12,000, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो क्या हुआ, जो बेटा हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने फार्मिंग शुरू की। ठीक है, पहले वो जब उन्होंने अपना हाथ आजमाया फार्मिंग पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि पहली ही बार में वो वीट वगैरह उगाने लग गए थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पहले उन्होंने वाइल्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स उगानी शुरू की। वाइल्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप कौन कौन सी थी बेटा, जैसे कि आप कह सकते हो पीज, ठीक है, लेंटल्स, बार्ले, एवरीथिंग, है ना, ऐसी चीजें उन्होंने उगानी शुरू की। ठीक है, और बेटा जैसे कि अभी हम अपनी काऊ और बफलो वगैरह को पालते हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे ये चीजें शुरू कर दी थी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि फार्मिंग जो है वो बहुत ही पुराना काम चल रहा है काफी टाइम से। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा हमारी क्रॉप। मेन जो पार्ट है हमारे चैप्टर का, क्रॉप होती क्या चीज़ है। देखिए, जब बेटा आप कई बार गांव वगैरह जाओ या फिर आप बाहर जाते हो, तो आपके सराउंडिंग में आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा लैंड होता है जहाँ पे एक ही तरह के प्लांट को उगाया जाता है ना, तो उसी चीज़ को हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, बहुत बड़े पैमाने पे बेटा इसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो बेटा उसको हम कहेंगे क्रॉप। इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के हों वो बेटा, आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर बहुत बड़े लैंड पर हम जब अपने एक ही तरह के प्लांट को उगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉप्स। अब बेटा ये 2 टाइप की होती है। अगर आप घर में भी, जैसे हमारा जो पंजाब है, ठीक है, अगर आप पंजाब की बात करो तो बेटा ये ज़्यादातर क्या है, वैसे तो सारा इंडिया ही है, बट ज़्यादातर पंजाब क्या है, एक फार्मिंग स्टेट है ना। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का काम क्या है कि वो फार्म करते हैं, तो वो अपना क्रॉप को उगाते हैं। ठीक है, तो बेटा 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप है, पहले होती है खरीफ क्रॉप और बेटा नेक्स्ट है रबी क्रॉप। ठीक है, खरीफ एंड रबी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये चीजें होती क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा खरीफ क्रॉप के बारे में। तो ये चीज क्या है बच्चे, द क्रॉप्स which are sown in a rainy season, बारिश के मौसम में जिन क्रॉप्स को हम उगाते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। रेनी सीजन ज्यादातर कहाँ से कहाँ तक, आप कह दीजिए कि अप्रैल भी नहीं तो अगस्त, है ना, अक्टूबर तक हमारा मानसून रहता है। आप जून जुलाई भी हो सकता है बेटा, डिपेंड करता है कि आपका मानसून कब शुरू हो रहा है, जुलाई में भी शुरू हो सकता है। ठीक है, बस ये हमारा रेनी सीजन में होता है। ठीक है बच्चे, इसकी एग्जांपल अगर लिखनी चाहो तो क्या लिख सकते हो, देखिए पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स है हमारी खरीफ क्रॉप की जो कि रेनी सीजन में होती है। बेटा नेक्स्ट क्रॉप हमारी कौन सी पड़ी है, रबी क्रॉप। ठीक है, अब ये कौन सी होती है बेटा, द क्रॉप्स
ग्रोन इन द विंटर सीजन, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रबी क्रॉप्स। विंटर सीजन कहां से कहां तक, लिखो अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है, ये हमारा विंटर सीजन होता है। लगभग इसके अराउंड ही ये हमारी जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल, बहुत अच्छे एग्जांपल है बेटा, जैसे कि हमारा क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ पे बैसाखी आती है ना, बैसाखी पे क्या होता है, जो हमारा वीट है, कनक है, उसकी कटाई होती है, ठीक है, वो सारी विंटर सीजन में ही उगाई जाती है। सो आपका पहला एग्जांपल बड़ा अच्छा है, वीट, नेक्स्ट ग्राम, नेक्स्ट पी, मस्टर्ड एटसेट्रा। तो ये सब जो हमारे एग्जांपल्स है वो रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है बेटा। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आ गई हमारी। उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिस, क्या क्या स्टेप्स आते हैं हमारे अगर हमने कोई भी क्रॉप को ग्रो करना है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन, बेटा इसके देखिए कुछ एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जिससे हम चीजों को कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ओके बच्चे। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, पहली है बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले जिस सॉइल में, ठीक है, जिस सॉइल में हमने अपनी फसल को, क्रॉप को उगाना है बेटा, उसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं तो उसकी मैक्सिमम आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट है सोइंग, ठीक है। सोइंग मतलब जो बेटा हमारे सीड्स होते हैं उनको हमारी जो सॉइल है उसमें क्या करना, उसमें बीजना, ठीक है। थर्ड है बेटा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर और फर्टिलाइजर ये चीजें होती हैं जो बेटा क्रॉप की प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो ये ऐड करना बहुत जरूरी होता है, ओके। नेक्स्ट है बेटा इरिगेशन। इरिगेशन है बेटा कि आप पानी अपनी क्रॉप को कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही जगह सारे पानी को इकट्ठा कर दो तो फसल खराब हो जाएगी हमारी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको हम राइस की बात करें, है ना, राइस क्या है, वो पानी में थोड़ी सी डूबनी चाहिए, है ना। तो बेटा उसकी इरिगेशन की प्रोसीजर जो है अलग है वीट से, है ना। समटाइम्स हमको अगर बहुत सारा एरिया कवर करना है तो बेटा हम स्प्रिंकल मेथड भी यूज कर लेते हैं। अलग अलग मेथड है जो हम आगे पढ़ेंगे, इसको बहुत डिटेल में हम करेंगे। तो पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। बेटा वीड जो हमारी है वो अननेसेसरी प्लांट कह लो, ठीक है। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, वीड हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर वीड हमारे क्रॉप के साथ उग जाएगा तो बेटा वो क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप सॉइल से ले रहा है, मैन्यूर से ले रहा है, तो वो उसके आधे हो जाएंगे, उसको वीड के साथ बांटना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वीड हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 6 हार्वेस्टिंग, बिल्कुल सही। जैसे कि कनक वगैरह की लगाओ, गेहूं की लगाओ, है ना, उनकी हार्वेस्टिंग इन दिनों में अप्रैल में होती है ना, वैसी हार्वेस्टिंग। तो बेटा हर एक जो हमारी क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, वो अलग अलग भी होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप अकेला अपना कल्टीवेट करके उसको उगा लोगे, उगा के उसके बाद कहीं पे भी रख दो। उसके कुछ स्टोरेज की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कि उसको कितना वार्म होना चाहिए रूम को, या फिर कोल्ड होना चाहिए, क्या उसकी नेसेसरी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें आगे पढ़नी है,
ओके, सबसे पहले बेटा हमारे पास कौन सा पॉइंट है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले बेटा हमने अपनी सॉइल को तैयार करना है। ठीक है, क्यों करना है? ताकि वो क्रॉप को अच्छी तरह से सपोर्ट कर सके। ठीक है, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर। ठीक है, वैसे ही बेटा द वे यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर एग्जाम्स। एग्जाम के पहले भी आपको कुछ पढ़ना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है अकेला एग्जाम में जाके बुक खोल दोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन, जैसे आपके स्कूल वगैरह में टेस्ट वगैरह होते हैं तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आपको पहले भी करनी पड़ती है। वैसे ही बेटा जो हमारा सॉइल है उसको क्रॉप उगाने से पहले उसकी प्रिपरेशन पहले करनी पड़ती है। ठीक है, तो द एक्टिविटीज which prepare soil includes। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करोगे अपनी सॉइल को आप? सबसे पहले है बेटा प्लोइंग, नेक्स्ट है लेवलिंग, नेक्स्ट है मैन्यूरिंग। ठीक है, ये तीन हमारे मेन चीजें हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो? अपनी सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं प्लोइंग की बात करूं, ये क्या चीज होती है? ठीक है बेटा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल is called plowing। ठीक है बेटा, हमारी जो सॉइल है वो कई बार बहुत ज्यादा ड्राई भी हो जाती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ टूल्स है हमारे, कुछ जैसे कि आप लगाओ कि ट्रैक्टर है ना, प्लाव है, तो वो क्या करता है बेटा, वो धरती जो है, जो सॉइल हो उसको उखाड़ता है ना, उसको लूज करता है, उसको नरम बनाता है, ताकि क्या हो? ताकि बेटा वो वहां पे हमारे सीड्स जो हैं उनको अच्छी तरह से सोख लिया जा सके, उसको बीजा जा सके अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद कई बार वाटरिंग भी होती है बेटा, क्योंकि कई बार जो हमारी सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है। ठीक है, उसको थोड़ा सा नरम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, या क्या करते हैं लोग? उसको पानी देते हैं थोड़ा सा। ठीक है बेटा, तो ये होता कैसे? जैसे आपने अपने कई बार मूवीज वगैरह में हल देखा होगा पहले। ठीक है, क्या करता था वो इसी काम आता था। जो हल चलाते थे लोग इसीलिए चलाते थे। आजकल तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई चीजें, ट्रैक्टर वगैरह आ गए, प्लोइंग मशीन वगैरह आ गई। ठीक है, उनसे बहुत अच्छी प्लोइंग हो जाती है। बेटा नेक्स्ट है हमारा लेवलिंग। अब ये क्या चीज है? पहली बात बेटा, जो हमारी हमने प्लोइंग करके हमारी सॉइल को उखाड़ दिया था, तो बेटा वहां पे अगर जोर से विंड चलेगी, ठीक है, तो हमारी जो सॉइल है उसका क्या होता है? इरोजन होना भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इरोजन से बचाने के लिए बेटा हम एक लेवलर लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं बेटा, वुडन से, आयरन वुडन से, या फिर लेवलर है ना, आयरन से या वुडन लेवलर से उसको दबाते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, ताकि वो क्या हो जाए बेटा, उसकी सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है, तो लेवलिंग करता क्या है? द लेवलिंग ऑफ प्लॉट fields prevents the top fertile soil from being carried away। ताकि जो हमारी ऊपर वाली जो हमारी फर्टाइल सॉइल है वो स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड के साथ या फिर पानी के साथ बह ना जाए या चली, है ना।
और बेटा इसका बड़ा अच्छा एक पॉइंट और भी है, अगर हम लेवलिंग करते हैं, द लेवलिंग ऑफ फील्ड helps in the uniform distribution of water। ठीक है, अगर आप लेवलिंग करते हो तो अगर उसके बाद जब उस पर पानी छिड़कोगे बेटा तो वो यूनिफॉर्मली ही सारी जगह पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बच्चे, इसको हम लेवलिंग बोल देते हैं बेटा। उसके बाद आता है मैन्योरिंग। ठीक है, मैन्यूर क्या होती है बेटा? मैन्यूर बेटा ये वो चीजें हैं, ठीक है, जो हमारी सॉइल की जो क्षमता है या फिर उसकी जो पावर है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे तो हम जब क्रॉप को उगाते हैं बेटा उसके बाद कई बार मैन्यूर डाली जाती है बेटा। सम टाइम क्या होता है कि प्लोइंग के पहले भी हम मैन्यूर को ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐड? देखिए, इट मीन्स, खाद होता है ना इसका, खाद बोलते हैं इसको। इट मीन्स adding manure to the soil। ठीक है, sometimes it is done before plowing। क्यों भाई बेटा? because it assures in proper mixing of manure with soil। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, अगर मैन्यूर आप पहले ऊपर डाल देते हो उसके बाद उसकी प्लोइंग करते हो तो क्या होगा, जो मैन्यूर और बेटा सॉइल है वो अच्छी तरह से आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिल जाएंगी बेटा। मैन्यूर सॉइल की ताकत को, पावर को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। ठीक है, तो बेटा ये सब था हमारी सिंपली प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में।